अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उसामा चौधरी और मैं हूं यूएस की स्टेट वर्जीनिया में। मैं अभी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जा रहा था तो मैंने सोचा आपको साथ लेके चलता हूं और आपको इस बात का अंदाज़ा लगवाता हूं कि अगर $50 में शॉपिंग करें ग्रॉसरी के लिए तो उसमें क्या आएगा और वो जो चीज़ें आएंगी वो कितने दिन का आपका फूड का ख़र्चा कवर करेंगी। जो $50 हैं वो पाकिस्तानी रुपीज़ में आज की डेट में 14,000 रुपये बनते हैं। तो देखते हैं 14,000 में क्या क्या लिया जा सकता है और वो एक बंदे के लिए कितने दिन का खाना पूरा करेगा। अच्छा, अगर आपको यूएस में गोश्त ख़रीदना है तो आप किसी भी जगह से नहीं ख़रीद सकते क्योंकि मोस्ट लाइकली वो हलाल नहीं होगा, बल्कि डेफिनेटली वो हलाल नहीं होगा। वो इस वजह से कि ये गोश्त को ज़िबा नहीं करते, ये तो अपने हिसाब से काट के उसे खाते हैं। तो अगर आपको यूएस के अंदर गोश्त ख़रीदना है, चिकन, बीफ, तो आपको उन्हीं मार्ट्स पे जाना पड़ता है जो कि हलाल मार्ट होते हैं। हर जगह पे उसका अलग नाम होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हलाल को नाम है इसका मार्ट का, तो ये हलाल मार्ट है। यहाँ पे जो चीज़ें मिलेंगी हलाल होंगी। लेकिन अगर मैं नॉर्मल किसी चिकन या बीफ की शॉप पे जाऊँगा, किसी मॉल में जाऊँगा, मार्ट पे जाऊँगा, तो वहाँ पे जो गोश्त मिलेगा वो हलाल नहीं होगा। अच्छा, जो भी लड़के पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं अपनी फैमिली के बगैर, एक मसला जो सबके लिए होता है वो है खाने का मसला। क्योंकि इन कंट्रीज़ में आपको पाकिस्तान की तरह बाहर निकल के कहीं पे भी कोई भी हलाल रेस्टोरेंट नहीं मिल जाता। आपको कोई रेस्टोरेंट मिलेगा जो कि हलाल है और आप वहीं से खाना खा सकते हो, और वो भी महंगा होगा। इसलिए उन्हें ख़ुद बनाना आना चाहिए, और उनको अगर नहीं आता तो उन्हें सीखना पड़ता है। जैसे कि मुझे नहीं आता और मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। खैर, आया तो अभी भी नहीं है मुझे। मैं क्या करता हूँ कि गोश्त लेता हूँ और बस थोड़ा मसाला डाल के उसे बॉयल कर लेता हूँ, तो गुजारे लायक हो जाता है। कई दफ़ा जो गोश्त होता है वो मैरिनेट हुआ मिल जाता है, तो उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस ऑयल पानी डाल के उबाल लिया। हालांकि मेरे जैसे बंदे के लिए वो मसले वाला काम है, क्योंकि ये वाला जो खाने का मसला है ये तब और बढ़ जाता है कि अगर बंदा जो है वो खाने पीने का शौकीन हो। और जो पाकिस्तान में लड़के या मर्द हैं वो मोस्टली ऐसे होते हैं जो खाने पीने के शौकीन होते हैं। आई थिंक सो, या शायद मेरे दोस्त इस तरह के हैं तो इसलिए मुझे लग रहा होगा। खैर, मैं पाकिस्तान में ऐसा ही था कि खाने पीने का शौकीन था, तो मुझे ये वाला मसला यहाँ पे आके थोड़ा ज़्यादा ही फील होता है। जब मैं वीडियो अपनी पीछे से देख रहा था तो मैंने देखा मेरी शर्ट पे सिलवटें पड़ी हुई हैं। तो जब मेरी मामा और मेरी सिस्टर ये वीडियो देखेंगी तो सबसे पहले वो यही कहेंगे कि तुमने शर्ट इस्त्री करके क्यों नहीं पहनी। तो मैं बता दूं कि मैंने शर्ट अपनी तरफ से तो इस्त्री की, लेकिन मेरे से हुई ऐसी है। क्योंकि पाकिस्तान में कपड़े इस्त्री हुए मिल जाते हैं, खाना बना हुआ मिल जाता है, तो आदत नहीं होती हमें इन चीज़ों की। अच्छा, मैं अब आपको अंदर लेके चलता हूँ मार्ट के और देखते हैं कि $50 में क्या क्या आता है। और मैं आपको अपनी जो ग्रोसरी मैनेजमेंट है वो भी बताता हूँ कि कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। वो तो आप डिसाइड करके बताना कि मैं $50 में क्या क्या लेता हूँ और क्या क्या लेना चाहिए था मुझे। चलें अंदर चलते हैं। तो अब मैंने रिसेंटली ये डिसाइड किया कि यार जब ग्रोसरी करने आऊँगा सेब ले जाऊँगा एक, क्योंकि सुना ही होगा ना आपने कि सेब से सेहत रहती है, एप्पल नट ए कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो इसलिए मैं अब एक ले जाता हूँ, सुबह नाश्ते में खा लेता हूँ। क्योंकि वैसे मेरा जो खाने का सीन था वो बड़ा ख़राब हो गया हुआ था यहाँ आके। अब ये देखें, इन दोनों में भी फ़र्क बताता हूँ। अब पहले मैं ये लेके जाता था, ये वाला सेब स्टिकर वाला, फिर मैं एक दिन ये लेके गया तो ये जो येलो वाला ये ठीक नहीं निकला। अब मैंने सोचा ये ढूंढ के यही वाले लेता हूँ सारे। और आपको प्राइस बता दूँ, $2 पर पाउंड है। 1 पाउंड में शायद 2 भी पूरे नहीं आते, मतलब 2 सेब भी डालो तो 1 पाउंड से ऊपर चला जाता है। तो आप कह सकते हो जो एक सेब है वो $1 से ऊपर का ही पड़ता है। मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे इसे मैं बस देख ही सकता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में तो को बना के देने वाला था। अब यहाँ पे ना बना सकते हैं और ना ही खा सकते हैं। ये यहाँ पे शहद वगैरह पड़ा है जो अभी तक मैंने लिया नहीं है यहाँ से, शायद आगे जाके लूँगा। ये दूध है, ये यूज़ किया है मैंने, ये ठीक है। एक खजूर का इसी तरह का एक डब्बा मैंने घर पे रखा हुआ है, जब एमरजेंसी में कुछ ना हो तो चलो खजूर से काम चला लें। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि फ्रिज में भी कोई चीज़ पड़ी होती है लेकिन बनाने का दिल नहीं कर रहा होता। वाली जो आयल है ये मेरी काफ़ी काम की है, लेकिन इसमें नान, रोटियां, पराठे वगैरह पड़े हैं। तो ये मैंने 20 का 30 का एक पैक रखा होता है फ्रिज में। सालन कभी बना लिया, कभी बाहर से ले आए, और ये नान 2 गर्म कर लिए या पराठा गर्म कर लिया या रोटी कर ली, ये फ्रीज़ में होते हैं। तो आपको जब वो बनाने हो तो आप उसे फ्राई कर सकते हो। तो
तो ये काफ़ी काम की चीज़ रही है मेरे लिए। जब पहले जो नान थे वो मैं प्लेन लेके गया हुआ था, लेकिन अभी ये मुझे नज़र आया आलू वाला नान। आई थिंक ये ट्राई करना चाहिए। ये इसकी प्राइस पता नहीं कितनी है, अब कोई नहीं, लेकिन ट्राई करने वाली चीज़ है, इससे कर लेते हैं। क्योंकि कई दफ़ा नान के साथ सालन नहीं होता तो फिर वो नान भी किसी काम के नहीं रहते। ये एक पराठा है, ये पहले मैं लास्ट टाइम लेके गया था, उसमें मैदा काफ़ी ज़्यादा था तो वो फिर उसे पैकेट को ख़त्म करना मुश्किल हो गया हुआ था। तो ये होल व्हीट आई थिंक ये बेटर है, तो इसको इस दफ़ा ट्राई करते हैं। ये इसमें 25 पीसीज हैं, इसकी प्राइस राउंड अबाउट होगी कोई $12-13 आई थिंक सो। अभी प्राइस मुझे नज़र नहीं आ रही, तो $1/2 का एक पराठा पड़ेगा मे बी। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी काम की हैं, कबाब वगैरह, कोई शामी कबाब लेके जा सकते हैं यहाँ से, और क्या सीख कबाब लेके जा सकते हैं। ये सब चीज़ें घर बन सकती हैं। बर्गर पैटी लेके जा सकते हैं। मैं हर दफ़ा अलग चीज़ को ले जाता हूँ क्योंकि एक चीज़ खा खा के बंदा बोर हो जाता है, तो अलग अलग चीज़ ट्राई करते हैं। तो इस दफ़ा मैं सोच रहा हूँ कि मैं लेके चला जाऊँ, क्या लेके चला जाऊँ पराठे के साथ। अब बल्कि हाँ, इस दफ़ा मैंने चिकन लेके जाना है खाली, और फिर वो घर जाके बनाऊँगा। ये चपली कबाब हैं, ये ठीक लग रहे हैं मुझे। ये है 10 होंगे चपली कबाब इसमें, और कितने का है, तकरीबन $11.29 का। अब ये गोश्त है, डिफरेंट किस्म में उन्होंने तैयार किया हुआ है। ये कुछ मैरिनेट किया हुआ है, कुछ कीमा बनाया हुआ है, कुछ बिल्कुल ऐसे है, तो जो आपको सूट करे। जैसे आपको अभी तक अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मुझे वही सूट करता है जो कि पहले से मैरिनेट हुआ हो। मसाले वाला जो है जिसको मैंने लगाने हैं वो खाने वाला नहीं बनेगा, तो इसलिए हम वही ऑप्शंस देखते हैं। और उसमें ये वाली ऑप्शन अच्छी है, इसे मैं पहले एक दफ़ा लेके गया हूँ और ये अच्छा रहा मेरे लिए। एक तो ये लेते हैं, इसकी एक्सपायरी डेट देख लेते हैं कि लेट वाली हो, हाँ June 15, ये अच्छा रहेगा। अब देखें इस पाउंड पे है, देख रहे हैं आप, पाउंड में है। तो पाकिस्तान में अगर आप गोश्त लेते हैं तो वो किलोग्राम में ही आप हर जगह पे लेते हैं। कोई भी चीज़ तोलने वाली लो तो वो किलोग्राम में लेते हैं, यहाँ पे पाउंड चलता है। सेम लाइक जैसे पाकिस्तान में किलोमीटर चलता है और यहाँ पे माइल्स चलता है। दूसरा मुझे लग रहा है कि ये वाली चीज़ अच्छी रहेगी। ये कीमा है, चिकन कोफ्ता नेचुरली डेज। चलो और भी देखते हैं कुछ क्या अच्छा रहेगा। अभी तक जो हमने ग्रॉसरी की है ये $30 तो क्रॉस हो चुके हैं, तो बजट हमारा 50 का है, क्योंकि आपको यही अंदाज़ा लगवाना है कि $50 में क्या लिया जा सकता है। और ये भी है कि अगर कोई $50 में से कुछ बचेगा तो एक और स्टोर है टारगेट नाम का, वहाँ से कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी वो ले सकते हैं किसी और दिन। ये जो केक टस्क हैं ये भी बड़े बड़े काम आए यहाँ आके, क्योंकि जब मैं ये वाली चीज़ें भी घर ला के नहीं बनाता था तो तब ये और इसके साथ बोतल, और क्या ही बात है फिर। तो इसकी प्राइस है $6.29। तो ये इस तरह के 2 लेते हैं और 2 हफ्ते चल जाएंगे वो, क्योंकि बोतल यहाँ पे $1-2 की मिल जाती है, तो वो भी एक टाइम का खाना बन जाता है। हालांकि बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है ये कि आप ऐसा करो, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो तो फिर हर चीज़ रिकमेंडेड है, कुछ भी करो। थिंक हो कि हम $40 के करीब पहुँच गए हैं, और अभी के लिए ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी होंगी। और ये भी है कि अगर 1-2 हफ्ते से ज़्यादा का सामान लिया तो वो ख़राब होने के भी चांसेस हैं, तो 1 हफ्ते के लिए आई थिंक ये काफ़ी होगा मेरे पास। क्यों ग्रोसरी मैनेजमेंट में तो मुझे लगता है मैंने ख़ुद को भी सरप्राइज़ कर दिया। मैंने $50 सोचे थे और ये $49.59 बने हैं। हालांकि मुझे लग रहा था इससे कम बनेंगे। तो आई थिंक मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ने की वजह से जो मैनेजमेंट है वो अच्छी हो गई है। अब घर जाके इस सामान को खोलते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी चीज़ एग्जैक्टली कितने डॉलर्स की है, और ये जो $50 का सामान है ये तकरीबन कितने दिन के लिए चलेगा। ये $50 का बिल है। अब मैं 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। केक टस्क हैं $7.49 के, कोकोनट केक टस्क हैं वो हैं $5 के। ये दूसरा वाला जो आलू नान है वो है $5 का, 3 नान हैं। $1.5 का तकरीबन नान बन गया आलू वाला। अब इसे खा के देखेंगे $1.5 का है कि नहीं है। तो सेब जो 4 सेब हैं
2.16 पाउंड के बने हैं। चिकन टिक्का कबाब स्पाइस्ड, ये वो है जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है। ये है $4.45 का। चपली कबाब $10 के, तो वो 10 ही पीस हैं और $10 के हैं, तो मतलब $1 का एक पीस हो गया। ये वाला जो पराठा है जिसमें 25 पीस हैं, ये है $12.79 का, तो मतलब $0.50 का एक पराठा। ये वो चपली कबाब हैं, तो टोटल मिला के $49.59। तो अगर समराइज़ करने के लिए कहें तो अगर कोई इंसान एहतियात के साथ अपने एक्सपेंस मैनेज करे तो $50 में अबाउट 6 डेज़ गुजर सकते हैं।